बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम वल फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कसस के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा यसहर उनके बेटे कारून का वाक़या बयान किया है, जो तौरात का बेहतरीन कारी था और शुरू के अंदर इंतहाई आजिज़ और इंतहाई बाअखलाक था, लेकिन जब उसके हालात बदले तो उसके साथ ही उसने तकब्बुर इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उसने इन पर ज़्यादती की। व आतैनाहु मिनल कुनूज़, और हमने इसको इतने ख़जाने दिए थे। मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, जिनकी चाबियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थीं। इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह, जब कारून की कौम ने उसे कहा कि तू तकब्बुर ना कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ारिहीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वबतगी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और जो माल तुझे अल्लाह ताला ने दिया है उससे आखिरत का घर जो है वो तलब कर। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल। व अहसिन, और लोगों के साथ इसी तरह अच्छा सलूक कर। कमा अहसनल्लाहु इलैका, जिस तरह के अल्लाह ताला ने तेरे साथ जो है वो अच्छा सलूक किया। वला तबगिल फ़साद फ़िल अर्द, और ज़मीन के अंदर जो है फ़साद को तलाश ना कर, ज़मीन में फ़साद तलाश ना कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अब वो कारून जो है जब उसको अल्लाह ताला का अहकाम बताए, अल्लाह के अहकाम बताए गए और उसे समझाया गया, कौम ने भी समझाया, तो कहने लगा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि तो मुझे ये जो कुछ भी मिला है ये उस इल्म की वजह से मिला है जो मेरे पास है। यानी वो ये कहता था कि ये जो दुनिया का माल और दौलत मिला है ये मेरे अपने ही इख्तियार की वजह से मिला है, अपने इल्म की वजह से मिला है और मैं इसका मुस्तहक था। अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल कुरून, क्या उसने ना जाना कि बेशक अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया मिन क़ब्लिही, उससे पहले, मिनल कुरूनी, कई बस्तियों को, कई कौमों को। मन हुआ अशद्दु मिनहु कुव्वतन व अक्सर जमा, जो लोग इससे ज़्यादा ताकतवर भी थे और इससे ज़्यादा जो है वो जमात के अंदर इससे ज़्यादा थे। या वो अक्सर जमा का माना ये होगा कि इससे ज़्यादा जो है वो जमा करने में ज़्यादा थे, मालो दौलत जमा करने में से ज़्यादा थे। वला युसअलु अन दुनूबिहिमुल मुजरिमून, और मुजरिमों से उनके गुनाहों की पूछ नहीं होगी। फ़खरजा अला कौमिही फ़ी ज़ीनती, तो वो अपनी कौम के अंदर जब वो निकलता अपनी ज़ेबो ज़ीनत के साथ। क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयात दुनिया, तो वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं वो कहने लगे, या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश के हमें भी उतना मिलता या उसी के मिसल मिलता जितना कारून को दिया गया है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक इसको जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मिला है। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और वो लोग जिनको इल्म दिया गया वो कहने लगे, वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिल सालिहा, तुम्हारे लिए ख़राबी हो, तुम्हारे लिए हलाकत हो, कि अल्लाह का सवाब जो है ये बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और ये उन्हीं को मिलता है जो सब्र करने वाले होते हैं। फ़ाख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कारून को जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो दंसा दिया।
और उसके घर को जो है वो भी ज़मीन के अंदर जो है वो धंसा दिया। फमा कान लहु मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, तो अब उसके पास जो कोई जमात नहीं थी जो उसकी मदद करती अल्लाह के अलावा। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और ना ही वो बदला ले सका। व अस्बहल्लज़ीन तमन्नौ मकानहु बिल अम्स, अब वो लोग कि जिन्होंने तमन्ना की थी उसकी जगह की, उसके मर्तबे की, उसकी मकाम की कि ऐसा ही हमें मिले जैसा कारून को मिला है, जब उन्होंने सुबह की और उन्होंने मामला देखा तो क्या कहने लगे, वही का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, कि अजीब बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को फैला देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को तंग करता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, और अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान ना फरमाता तो हमें भी धंसा देता। वही का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, के ए अजीब काफरों का भला नहीं, कि जो काफर लोग हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो कारून और उसके घर को धंसाने का वाक़या उलमा ने किताबों के अंदर बड़ी तफसील के साथ लिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल को दरिया के पार ले जाने के बाद जहाँ पर जानवर ज़बह करते हैं मज़बह की रियासत हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को तफ़वीद की। बनी इसराइल अपनी कुर्बानियाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास लाते और वो उस कुर्बानी की जगह पर रखते, आसमान से आग आती और उसे आकर खा लेती। कारून जो है उसको इस बात के ऊपर बड़ा हसद हुआ कि मैं तौरात का बेहतरीन कारी हूँ, आलिम हूँ और ख़ूबसूरत हूँ और ये सारा कुछ मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ये हारून को क्यों मिल रहा है। अब उसने ये चाहा कि मुझे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ऐसा ही मर्तबा मिले। उसने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस सिलसिले में बात की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रुअसाए बनी इसराइल को जमा करके कहा कि अपनी अपनी लाठियाँ लेकर आओ और उनको एक जगह पर जो है वो रख दिया और रात भर लोग जो उसका पहरा देते रहे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी सुबह के वक़्त जो है वो सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है, उससे पत्ते निकल आते हैं। ये देख कर जो है वो कारून और ज़्यादा जो है वो तकब्बुर के अंदर आ गया और वो कहने लगा ये तो सारा मामला जादू का है। वो हर वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देता और उसके पास एक मकान था जिसका दरवाज़ा उसने सोने का बनाया था और उसकी दीवारों पर सोने के तख्ते जो है उसने लगाए हुए थे। बनी इसराइल सुबह शाम उसके पास आते, हंसते, खाते पीते। जब ज़कात का हुक्म हुआ तो कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उसने आपसे तय किया कि देवों दिनार और मवेशी में से 1000वां हिस्सा वो ज़कात अदा करेगा। लेकिन जब वो अपने घर जाता है और जाकर दोबारा हिसाब करता है तो वो देखता है कि ये 1000वां हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है। अब उसने जो वो ये माल देने से इनकार कर दिया और बनी इसराइल के साथ मशवरा किया। तो लोगों ने उसे मशवरा दिया कि फ़लाँ बदचलन औरत के पास जाओ और उससे एक मुआवजा मुकर्रर करो कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाए। ऐसा हुआ तो बनी इसराइल जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ देंगे। चुनाचे कारून ने उस औरत को 1000 अशरफी और 1000 रुपया और बहुत ही ज़्यादा वादे करके ये तोहमत लगाने पर तय कर लिया। और दूसरे रोज़ जब बनी इसराइल को एक मैदान में जमा किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि बनी इसराइल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इन्हें वाज़ व नसीहत फरमाएँ। हज़रत वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए और उस मैदान के अंदर क्या मामला देखते हैं। उस मैदान के अंदर ये देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर जब गए तो आपके ऊपर जो है कुछ लोगों ने जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए। वो औरत जो है वो खड़ी हुई और इल्ज़ाम के लिए जब वो खड़ी हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो इल्ज़ाम लगाने लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह ताला से डराता हूँ कि तू सच बता कि क्या मामला है। तो वो औरत जो है वो डर गई और अल्लाह ताला के रसूल पर बुहतान लगाकर इन्हें इज़ा देने की जुर्रत इसे कबूल ना हुई, और जो कुछ उसके दिल में था उसने वो सारा मामला बता दिया कि इस तरह कारून ने मुझे पैसे दिए थे और इस तरह आपके ख़िलाफ़ जो है वो मुझे जो है वो उकसाया था। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं कि बारी ताला मैं तेरा रसूल हूँ और तुम मेरी वजह से कारून के ऊपर जो है अपना कहर नाजिल फरमा। तो अल्लाह ताला ने आपको वही फरमाई कि मैंने ज़मीन को आपकी फरमा बरदारी का हुक्म दिया है, आप इसको जो चाहें फरमा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि ए बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने मुझे कारून की तरफ भेजा है जैसा कि फ़िरौन की तरफ भेजा है। जो कारून का साथी हो वो उसके साथ ठहरा रहे, बाकी जो वो लोग अलग हो जाएं। तो दो आदमी ऐसे थे कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही ठहरे रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ लें, वो घुटनों तक ज़मीन के अंदर दंस गया। फिर आपने दोबारा हुक्म दिया तो वो दोबारा ज़मीन के अंदर दंस गया, यहाँ तक कि वो गर्दन तक जो है वो ज़मीन के अंदर दंस गया। अब उसके बाद जो है वो मिन्नत समाजत भी करता था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ जारी रखी। इस तरह कारून जो है वो अपने तमाम ख़जानों समेत जो है वो ज़मीन के अंदर दंस गया। तो ये कारून का वाक़या है और पारा नंबर है 20 और सूरत है कसस, और अल्लाह तबारक व तआला सूरह कसस के अंदर जो है आयत नंबर 75 जो है यहाँ से इस वाक़े को जो है वो बयान फरमाया और आयत नंबर 86 तक ये मुकम्मल जो है वो रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने एक रुकू के अंदर इस वाक़े को बयान किया। तो इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि जब किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला माल दौलत अता फ़रमाए तो उसको तकब्बुर करने के बजाय वो अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी जो है वो करनी चाहिए और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ काम लेना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें अपने नेक बंदों के अंदर शुमार फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो नेमतें दी हैं उन नेमतों के ऊपर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।